हाउ डू वी आइडेंटिफाई विच इज़ द राइट हनी, कौन सा लेना चाहिए, क्या देख के लेना चाहिए? जब आप ट्रेकिंग करते हो, हम्म, बहुत बार हाइव नीचे रहता है, आप ऊपर रहते हो, या आप रैपलिंग ओके, करते हो तो बहुत बार पत्थर मिट्टी नीचे गिरती है और वो गिर के हाइव के ऊपर लग सकता है। हम्म, तो मक्खियाँ जो वो गुस्सा हो जाती हैं हम्म, क्योंकि उनके हाइव के ऊपर पत्थर गया है, मिट्टी गया है, हम्म। और फिर आपको स्टिंग करती हैं। मैंने कई दफ़ा सुना है कि लोगों की मौत हो गई है, पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ द स्टिंग। तो वो कैसे होता होगा? मे बी दे वर ट्राइंग टू फाइट इट आउट या यस। ऐसे। सो बी वेनम इतना पॉइजनस नहीं होता, राइट? आई मीन आपने जैसे नो। कहा शायद उल्टी हो जाए या बुखार आए, ऐसे कुछ सिम्टम्स नहीं होंगे, बट देन लेटर ऑन यू नहीं, स्टेबिलाइज। सबसे सबसे। कभी कभी हनी के नीचे वो क्रिस्टलाइन हो जाता है, हम्म ऐसे जैसे जैसे कि शक्कर जम गई हो, हम्म। अलग अलग शेप में, हाँ। नॉट नेसेसरी शक्कर के जैसे दाने हो। तो वो क्या होता है? Namaskar, welcome to the Meeting Point podcast and welcome to the part 2 of this episode on honeybees. मधुमक्खियों के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब आप सोचते होंगे मैंने मधुमक्खियों के ऊपर क्यों पॉडकास्ट बनाया, बिकॉज पहला ख्याल तो डर ही आता है, जैसे मैंने पार्ट 1 में बताया था। बट लेट मी टेल यू, देर आर सो मैनी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट honeybees. आप जानते हो मधुमक्खी अगर आपको काट ले तो वो खुद मर जाती है। आप जो शहद मार्केट से खरीदते हो, हर एक शहद का स्वाद एक जैसा होता है, इजंट इट? बट डू यू नो दैट एवरी 2 kilometers यू गो द हनी टेस्ट्स डिफरेंट। शहद का स्वाद हर 2 किलोमीटर के एरिया में चेंज होता है। तो ऐसे अनगिनत स्टोरीज हैं, जानकारी है इस पॉडकास्ट में। एंड मेनी पीपल आर वॉचिंग आवर एपिसोड्स, येस, बट आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लीव सम कमेंट्स, ताकि हमको पता चले कि आपको हमारे टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं। अगर आपको और भी कोई सुझाव हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। ओके, आई होप आपको ये भी पॉडकास्ट बहुत पसंद आएगा। डेफिनेटली वॉच इट। लेट्स बिगिन पार्ट 2 ऑफ दिस एपिसोड। अब आते हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारे लोगों के मन में डर है। मधुमक्खी बोलो तो पीपल रिकॉइल कि भाई काटने ही वाली है ना? इनफैक्ट वही सोसाइटी में भी जो मैसेजेस आए थे कि हमारे यहाँ पे छत्ता लगा हुआ है, सो दोज फ्लोर्स आर दे कीप देयर डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड ऑल द टाइम, कि एंटर करेगा, हमको काटेगा, बच्चों को काटेगा वगैरह वगैरह। तो ये कैसे हम लोग उनको बता सकते हैं कि कैसे सेफ गार्ड करें, या कभी पता चले कि भाई these bees are going to attack you, or these are dangerous, these are not dangerous? सारा मतलब so many questions now about it. ओके। तो फर्स्ट थिंग इज डैट आपने देखा होगा कि बहुत बार बी हाइव लगता है आपके यहाँ पे, जी एक साथ बीस उड़ती हैं हाँ। पर्टिकुलर टाइमिंग के ऊपर, वापस हाइव के ऊपर बैठ जाती हैं। ऐसे होता है। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, ऐसा होता है? ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर टाइम में डे में बीस उड़ती हैं, ओके, ठीक है, और वापस हाइव के ऊपर इकट्ठा हो जाती हैं। वो ड्यूरेशन जो है 2 मिनट्स हो सकता है, 3 मिनट्स हो सकता है। एक दिन में एक बार ऐसा होता है। अच्छा, लोगों को पता लगता है कि अरे बाप रे, मक्खियाँ उड़ गई, अब सबको काटेंगी। तो ऐसा नहीं है। जो बीस हैं बहुत ही हाइजीनिक इंसेक्ट्स हैं। इनफैक्ट ये एक ही ऐसा इंसेक्ट है जहाँ से अपन कुछ ह्यूमन को कुछ खा सकते हैं या हनी इकट्ठा कर सकती हैं। और कोई इंसेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें से ह्यूमन कुछ खा सकता है जो वो प्रोड्यूस करती हैं। राइट। बीस ही ऐसा इंसेक्ट है, और ये बहुत ही हाइजीनिक रहती हैं। ये किसी भी गटर के पानी से या नाला के पानी से पानी इकट्ठा नहीं करती, वो हमेशा प्योर वाटर इकट्ठा करती हैं। और उनका जो हाइव है उसको मंदिर जैसा ट्रीट करती है, बहुत ही हाइजीनिक रखती हैं। ओके, आपको मैं जैसे बता रहा था कि एक टाइम पे उड़ती हैं वापस आती हैं, ठीक है। तो वो इसलिए उड़ती हैं सो दैट दे कैन पॉप ऑफ। ओके, उस पर्टिकुलर टाइम में वो बाहर जाके हिट करती हैं, वापस आ जाती हैं। मतलब हाई के ऊपर हिट नहीं करती। ओके, ओके, राइट। इससे क्या होता है, हाई क्लीन रहता है। इनफैक्ट अगर किसी बीस को मरना होता है तो हाई पे कभी नहीं मरती। उनको पहले से पता चल जाता है कि अपनी मृत्यु पास में है। अच्छा, ओके, तो बाहर जाके मरती हैं अनटिल एंड अनलेस उनको कोई पेस्टिसाइड से मारा गया हो, या किसी रीज़न वाइज मतलब
से वो मर गई हों तभी वो हाइव पे मरती है, नहीं तो नहीं मरती, राइट? सो दे ट्रीट हाइव एज अ सेक्रेट प्लेस, ओके, राइट? सो वो उस टाइम पे उड़ती हैं, ठीक है। अब आपने क्वेश्चन किया कि जैसे बहुत लोगों को डर लगता है कि बी स्टिंग कर सकती हैं, और एक्चुअली स्टिंगलेस भी छोड़ के बाकी कोई भी काटती नहीं है, वो स्टिंग करती हैं, दंश करती हैं। ओके, काटना मतलब दांतों से होता है या फिर मैंडिबल से होता है। स्टिंग करना मतलब स्टिंजर होता है जो आपके बॉडी में जाता है। तो यूजुअली जो बीस को दंश करना या स्टिंगिंग बोलते हैं। बीस दांतों से काटती है, वो खाली स्टिंगलेस बीस करती है। ओके, ठीक है। अब जब लोगों को लगता है कि काट देंगी, तो ऐसा नहीं है कि बीस किसी को भी आके काट देंगी, क्योंकि बीस को पता रहता है कि अगर मैं किसी को स्टिंग करूंगी तो मर जाएंगी, क्योंकि अगर कोई बीस किसी को स्टिंग करती है तो 10 to 15 मिनट्स में वो मर जाती है। अच्छा, क्योंकि उनके जो कांटा है या फिर उनका स्टिंजर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। मतलब जाने के टाइम पे तो इजीली घुस सकता है, जैसे जैसे बाण रहता है ना, एरो रहता है, वो इजीली घुस जाएगा, पर निकलने के टाइम पे फंस जाता है। उनका जो कांटा है वो फंस जाता है। फंसने के कारण क्या होता है, उनका जो स्टिंजर है वो उनके पेट से, जो एब्डोमेन है, उससे कट जाता है। कटने के कारण क्या होता है, उनका ब्लड निकलता है और वो अनकॉन्शियस होकर मर जाती हैं। ओके, ठीक है। तो एज अ लास्ट रिसोर्ट टू सेव देयर हाइव दे स्टिंग। ओके, ठीक है। अब ऐसे नहीं कि मक्खियाँ घूम रही हैं तो बहुत बार लोग क्या करते हैं, मक्खियाँ घूम रही हैं, चप्पल से मार दिया या झाड़ू से मार दिया या जो हाथ में देखा उसे मार दिया। ठीक है। तो उससे होता कैसे है कि ऐसे रिटेलिएशन हनीबीज आपको स्टिंग करती हैं। ठीक है। जब वो स्टिंग करती हैं तो आपके बॉडी में स्टिंजर घुसा रहता है। आपने देखा होगा स्टिंजर घुसा रहता है, वो पंपिंग करता रहता है। पंपिंग करने से क्या होता है, आपके बॉडी में और ज़्यादा जो विष जो है, ठीक है, बी वेनम जो है वो अंदर जाता है। ठीक है। पंपिंग होता है क्योंकि वो पंपर स्टिंजर टूट जाता है और उसमें से अलग प्रकार का फेरोमोन निकलता है जो स्मेल आती है। उस स्मेल से बाकी के अदर भी इसको पता चलता है कि आप उनके दुश्मन हो, यू आर एन एनिमी। फिर चेन रिएक्शन शुरू होता है। तो बाकी की मधुमक्खियां भी आके आपको स्टिंग करने चालू करेंगी। एक काटे, फिर दो काटेंगी, फिर चार काटेंगी, बढ़ते बढ़ते बहुत सारे बीज सबको स्टिंग करने लग जाती हैं। तो ये एक रीज़न होता है। और बहुत बार आपने सुना होगा कि स्टोरी भी आपने सुनी होगी कि किसी बीज ने कट किया तो किसी ने पानी के ऊपर जम कर दिया, फिर भी मक्खियाँ ऊपर घूम रही हैं। स्टोरीज आपने बहुत सारी सुनी होंगी। तो इसलिए होता है कि जब आपको बीज स्टिंग करती हैं, अगर आप पानी में कूदते हो, जम करते हो, तो उसमें होता कैसे है कि उसका जो फेरोमोन है या स्मेल जो है, स्टिंगिंग का जो स्मेल जो है पूरे वाटर बॉडी के ऊपर फैल जाता है। इतना स्ट्रांग होता है, इतना स्ट्रांग रहता है। और बीस आर वेरी सेंसिटिव टू द स्मेल, क्योंकि वो फ्लावर्स के ऊपर जाती हैं, बहुत सेंसिटिव रहती हैं। तो उनको पता चलता है कि आपका जो दुश्मन है, बीस का जो दुश्मन है वो पानी के अंदर है। तो बहुत ज़्यादा बीस पानी के ऊपर घूमने लग जाती हैं क्योंकि फेरोमोन का स्मेल रहता है वहाँ पे। तो आप समझो वन बी हैज कम एंड स्टंग मी हियर, तो मैं उसके ऊपर कपड़ा रखूं या ऐसे कुछ रखूं, तो इज देयर एनी वे टू स्टॉप दैट स्मेल फ्रॉम स्प्रेडिंग? यस, व्हाट यू कैन डू, आइदर आप गीली मिट्टी है आजू बाजू में अगर दिख गई तो वो लगा लो। ओके। या आपके आजू बाजू कोई हरा पत्ता दिख जाए, हाँ, उसको क्रश कीजिए, हाँ, और वो वहाँ पे रब करिए। कोई भी हरा पत्ता आजू बाजू में दिख जाए उससे, जिससे क्या होगा, वो जो स्मेल है वो थोड़ा दब जाएगा। ओके। क्योंकि लीव्स का भी कोई स्मेल रहता है, राइट? तो उससे वो स्टिंगिंग का स्मेल थोड़ा दब जाए। अच्छा, ओके, राइट। तो इस तरीके से आप जो है आप खुद को बचा सकते हो। या बहुत बार ऐसे होता है कि आप जैसे अब बहुत लोग ट्रेकिंग करते हैं, उसके भी अलग अलग हैं। हाँ, ट्रेकिंग में लोगों को अटैक हो जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे ट्रेकिंग लोग जाते हैं, स्टिंगिंग अटैक होता है, लोगों को समझ में आता क्या करना चाहिए। ठीक है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो लोगों को पता नहीं रहता कि कैसे बिहेव करना चाहिए, क्योंकि आप यू आर गोइंग टू फॉरेस्ट, और जब आप ट्रेकिंग करते हो बहुत बार हाइव नीचे रहता है, आप ऊपर रहते हो, या आप रैपलिंग करते हो तो बहुत बार पत्थर मिट्टी नीचे गिरती है और वो गिर के हाइव के ऊपर लग सकता है। तो मक्खियाँ जो वो गुस्सा हो जाती हैं क्योंकि उनके हाइव के ऊपर पत्थर गया है, मिट्टी गया है, और फिर आपको स्टिंग करती हैं।
फिर लोग चिल्लाना चालू करते हैं ज़ोर ज़ोर से, तो मक्खियाँ और ज़्यादा फेरोशियस हो जाती हैं। ओके, साउंड से? साउंड से, बहुत ज़्यादा साउंड से चिल्लाना, फिर आप मक्खियाँ घूम रही हैं, उसको आप मारने की कोशिश करते हो, तो फिर चेन रिएक्शन चालू हो जाती है। राइट। उस टाइम आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में? जैसे मान लीजिए कोई एक हाथ दो मक्खियाँ घूम रही हैं, मारिए मत, ऐसे स्टिल स्टैंड रहिए या आप लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए, ठीक है, जिससे आपका सरफेस एरिया कम हो जाएगा, क्योंकि बीस यूजुअली ऊपर घूमती हैं। अच्छा, नीचे नहीं नीचे जाती? कम जाती हैं। ओके। ठीक है, उसके बाद अब ज़्यादा हालचाल मत करिए, यू डोंट शेक योर बॉडी। अगर आपको एक हाथ दो स्टिंग हो गया है तो आजू बाजू के पत्ते लगा लीजिए, या उस एरिया से बहुत जितना दूर हो सके भाग जाइए। ओके। राइट, अपने साथ जैकेट रखिए। राइट, और अगर आपको बीच ने स्टिंग किया है तो वहाँ पे पत्ता आप रब कर सकते हो, और ऐसी जगह छिप जाइए जहाँ पे बीस कम है, झाड़ियों में छिप जाइए, आजू बाजू झाड़ियाँ होंगी वहाँ पे छिप जाइए। ठीक है, तो इस तरीके से आप खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, और अपने साथ फर्स्ट एड में अगर आप ट्रेकिंग करते हो तो उसमें एक एविल 25 नाम की मॉडर्न मेडिसिन मिलती है, एविल 25, तो उसको आप रख सकते हो। एंटी एलर्जी की जो एविल 25 उसको आप रख सकते हो। और एक होम्योपैथी दवाई भी है, एपिस्मेल करके रहती है, उसको भी आप रख सकते हो। फर्स्ट एड में ये दोनों चीज़ें रहनी चाहिए। जैसे आप कहीं भी ट्रेकिंग में जाते हो तो वहाँ पे फर्स्ट एड आप लेके जाते हो, तो उसमें ये दोनों गोलियाँ भी रहनी चाहिए। ओह, ओके। राइट, जिससे अगर आपको कोई एलर्जी हो, एक हाथ दो स्टिंग से कुछ नहीं होता। अगर आपको बहुत ज़्यादा 20 ने स्टिंग कर दिया, 100 प्लस 200 प्लस, डिपेंड्स अपॉन एवरीवन कैपेसिटी। राइट, तो वो थोड़ा फेटल हो सकता है। एक हाथ दो अगर स्टिंग होता है, अगर आपको एलर्जी ना हो, सो इट्स मेडिसिनल फॉर यू। बी स्टिंग इज अ मेडिसिनल फॉर यू। अच्छा। उसमें मेलेटिन होता है, उस मेलेटिन से आपको अगर मान लीजिए पैरालिसिस हो गया है, या कहीं घुटनों में दर्द है, राइट, या बैक पेन है, ठीक है, तो उसको अब बहुत आपको रिलीफ मिलता है उस मेलेटिन से। इनफैक्ट बाहर बी वेनम थेरेपी भी रहती है, जहाँ जहाँ आपको पेन है, तो अब बी वेनम थेरेपी में आपको पर्टिकुलर जॉइंट के ऊपर बी स्टिंग दिया जाता है। ओके। उसको बी वेनम थेरेपी बोला जाता है। और ये खाली बी वेनम थेरेपी हो गया, एक एपी थेरेपी भी रहता है। एपी थेरेपी मतलब क्या, ये बी वेनम तो है ही है, आपको हनी से ट्रीटमेंट दिया जाता है, पोलन से ट्रीटमेंट दिया जाता है, रॉयल जेली से ट्रीटमेंट दिया जाता है, बीस वैक्स का ट्रीटमेंट रहता है अलग अलग डिसीजेस पे, एलिमेंट पे, तो उसको एपी थेरेपी बोला जाता है। ओके। राइट, और बी वेनम थेरेपी में बी स्टिंग से थेरेपी दिया जाता है। तो आपको एक दो स्टिंग होती है तो बहुत अच्छा है। मेरी बॉडी तो इम्यून हो गई है, अगर मुझे 100-200 से ज़्यादा स्टिंग भी हो गया तो भी मुझे कुछ होता नहीं है। अच्छा, ओके। आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बताऊं, जो मेरे टीममेट्स हैं, अगर जैसे 2 बार कोविड वेव आ गई 20 में 21 में भी, राइट, तो क्योंकि उस टाइम लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तो मैं और हमारे टीममेट बी रेस्क्यू करने जाते थे। उस टाइम हमको स्पेशल पास मिला हुआ था, क्योंकि बीस कहीं भी छत्ता बनाती थी। इनफैक्ट लोगों के टॉयलेट में भी छत्ता बनाई थी, ठीक है, टॉयलेट के अंदर। अच्छा। एपिसिराना इंडिका। तो हम लोगों ने दोनों वेव्स में बी हाई हमने रेस्क्यू किए। हम हर आदमी के घर जाते थे रेस्क्यू करने के लिए, और अलग अलग सोसाइटीज़ में जाते थे, राइट, एक को भी कोविड नहीं हुआ। इतने दोनों वे में जाने के बाद भी रोज 3-3 4-4 घर जाते थे। वाओ। हमको स्पेशल पास डिविजनल कमिश्नर जो हैं उन्होंने हमको दिया था रेस्क्यू करने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने हमको रेस्क्यू पास दिया। विथिन 3 days दे गॉट अ बीहाइव इन देयर ओन होम। अरे वाह। मतलब ऐसा लगा कि उन्होंने खुद के लिए हमको पास दिया है। फोर्सी की भाई होने वाला है, दे दो ताकि मैं बुला सकूं। सिटीज़ की मैं बात कर लेता हूँ। सिटीज़ में क्या होता है, बहुत बार आपके घर में मक्खियाँ घुस जाती हैं, लोगों को पता नहीं रहता है कि क्या करना चाहिए, वो लाइट के ऊपर अट्रैक्ट होती हैं,
लाइट के ऊपर आपने देखा होगा घूमती रहती हैं, घर घर आवाज आता है, लोग डरते हैं। यस। तो आप क्या कर सकते हो, अंधेरा होने के बाद आप लाइट लगाइए। जो आपका जो संधि काल रहता है ना, जब शाम भी नहीं, मतलब शाम भी नहीं थी और अंधेरा भी नहीं रहता है, संधि काल जो रहता है, ठीक है, तो उस टाइम जो है मक्खियाँ अपने हाइव के ऊपर वापस आती हैं। ओके। उस टाइम क्या होता है कि बीज अपना पाथ भूल जाती हैं हाइव में जाने के, और आपके लाइट के ऊपर अट्रैक्ट हो जाती हैं। अच्छा। दैट इज वाई दे कम टू योर होम फॉरगेटिंग देयर नेचुरल पाथ, बिकॉज दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ट्यूब लाइट। अगर आपके यहाँ एक दो मक्खियाँ घुस गई हैं घर के अंदर, तो आप सभी लाइट बंद कर दीजिए और अपनी खिड़कियाँ खोल लीजिए। बाहर तो लाइट रहता ही है, आइदर मून का लाइट होगा या स्ट्रीट लाइट होगा, तो बीज उस लाइट से अट्रैक्ट होकर बाहर चले जाएंगे। बाद में आप नेट लगा सकते हो, राइट। मैंने कई दफ़ा सुना है कि लोगों की मौत हो गई है, पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ द स्टिंग। तो वो कैसे होता होगा? मे बी दे वर ट्राइंग टू फाइट इट आउट या ऐसे सो देयर कुछ? आर 2-3 रीजंस। एक तो वो फाइट करते हैं ऐसा, जिससे बहुत ज़्यादा उनको बी स्टिंग होती है, उनको पता नहीं रहता उस कंडीशन में क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। एक तो ये रीज़न हो गया। सेकंड रीज़न ये होता है कि बहुत लोग बी स्टिंग की उनको एलर्जी रहती है। अच्छा। बहुत लोग को, मतलब 100 में से एक आध दो आदमी को एलर्जी रहती है। ओके। बी स्टिंग की एलर्जी रहती है। एक आध दो स्टिंग भी हो गया तो आपको वोमिटिंग चालू हो जाएगा, हेडेक चालू हो जाएगा, फीवर आएगा, फीवर फिर विश लगेगा, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, बहुत लोगों को एलर्जी भी रहती है। ओके। तो वो भी थोड़ा फैटल हो सकता है। जब बी वेनम थेरेपी दिया जाता है तो पहले आपको आपकी बॉडी के ऊपर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हर बॉडी बी वेनम को अलग तरीके से रिएक्ट करती है, बराबर, राइट। पहले टेस्ट किया जाता है, एक आध दो स्टिंग दे के, फिर ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है। अगर आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करती है और कोई नेगेटिव रिएक्शन देती नहीं है बहुत ज़्यादा, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो। तो एक रीज़न ये हो गया। थर्ड, और ऐसे भी होता है कि लोग डर के मारे उनको हार्ट अटैक भी आता है। बहुत सारे बीच ने कट कर दिया। एक केस थाने में हुआ था, ठीक है। तो थाने में अटैक हुआ था, थाने सिटी में। तो पेपर में आया था कि बी स्टिंग से एक सीनियर सिटीजन एक्सपायर हो गए बी वेनम से। जब मैं उस केस के और डीप में गया, तब जाके मुझे पता चला कि उनकी जो मृत्यु हुई है, ही डाइड ड्यू टू हार्ट अटैक, ओके, नॉट ड्यू टू बी वेनम। बहुत बार लोग डर के भी मरते हैं, राइट, बी स्टिंग हो गया, राइट, ठीक है। तो ये अलग अलग रीजंस हैं जिससे मरती हैं। सो बी वेनम इतना पॉइजनस नहीं होता, राइट? आई मीन आपने जैसे कहा शायद उल्टी हो जाए या बुखार आए, ऐसे कुछ सिम्टम्स होंगे, बट देन लेटर ऑन यू स्टेबलाइज। तो उसके स्टेजेस रहते हैं। पहले आपको क्या होगा, आपको वहाँ पे मतलब आपको वहाँ पे मतलब स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है, रेडिश स्वेलिंग हो जाएगा जब स्टिंग होता है, ओके, ठीक है। स्टिंग बहुत पेनफुल रहता है। उसके बाद स्वेलिंग होगा। स्वेलिंग के बाद क्या होगा, सेकंड और थर्ड डे में वहाँ पे थोड़ा ईचिंग चालू होगा, और थर्ड और फोर्थ डे में क्या होता है, वो सबसाइड होता है। ओके, 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 वाओ, इट इज़ क्वाइट पेनफुल, हाँ। अब जैसे मान लीजिए, मैंने आर्टिकल कहीं पढ़ा था, तो 1 to 4 मतलब ये रेटिंग दिया गया कि पेन कितना होता है, ठीक है। इंसेक्ट पेन की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें जो पेन होता है, बी वेनम का जो पेन है, वो उसकी डिग्री 2 है, आउट ऑफ 4 2 है। सबसे पेनफुल जो रहता है वो हॉर्नेट का रहता है। अपने वो मड़ी घर देखे होंगे, येलो फिर ब्लैक कलर के जो बीज रहते हैं, बड़े से बड़े हॉर्नेट, तो वो सबसे ज़्यादा पेनफुल रहता है। ओके, बीज का इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं रहता है। ऑलराइट, ओके। क्योंकि क्या है, जब तक वो स्टिंग नहीं होता तो आपको लगता है बहुत ज़्यादा पेनफुल है। एक बार आपको स्टिंग हो गया, आपको लगा इतना ही पेन होता है, यू कैन एडजस्ट। और कैसे पता चले कि भाई मुझे इससे बचना चाहिए? लाइक इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ ट्रैक, या आप मतलब यहाँ पे समझो बालकनी में मेरा छत्ता लग रहा है, व्हेन शुड आई थिंक ओके दिस कैन गेट डेंजरस, और व्हाट शुड वन डू कि अटैक ना हो? या मतलब आप ज़्यादा हालचाल मत करिए, यू डोंट शेक अलॉट इन फ्रंट ऑफ द हाइव। बहुत ज़्यादा आवाज़ मत करिए, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़, शेकिंग ऐसे मत करिए, ठीक है। और आप उसको रेस्क्यू भी कर सकते हो। वी कैन रेस्क्यू विदाउट डिस्ट्रॉइंग द कॉम ऑल्सो। कॉल अ बी रेस्क्यूअर, नॉट अ बी डिस्ट्रॉयर।
राइट। करेक्ट। तो ऐसे हर सिटी में बी फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको बुला सकते हो आप। राइट राइट। राइट, तो आप बीज को डिस्ट्रॉय मत करिए, ठीक है। पर आप जो है मतलब आप खुद भी सेफ हो जाएंगे। अब जैसे बहुत बार जो बीज हैं अलग अलग जगह पे छत्ता बनाती है, ठीक है, आपने देखा बिल्डिंग में बनाई है। बहुत बार एसी के डक के अंदर बी हाइव छत्ता बनाती है। विच आर दोज बीज? एपिसिराना इंडिका, जो अंधेरे में छत्ता अंधेरे बनाती में बनाती है। हाँ। तो एक सभी व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने एसी लगा के रखा हुआ है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या क्या करिए, बहुत बार एसी जो रिपेयर करने वाले हैं बाहर का होल बंद नहीं करते हैं, पाइप बाहर से अंदर जाता है और वो बंद नहीं करते हैं होल, और अंदर में थोड़ा गैप रहता है, राइट। बहुत बार दो वॉल के बीच में गैप रहता है या गैप रहता है अंदर में, तो वहाँ पे बी हाइव छत्ता बना सकती है। लोगों को लगता है कि अरे बीज तो अंदर जा रही है होल से, तो छत्ता दिख नहीं रहा है। तो लोग क्या करते हैं, उनको तो पता नहीं है अंदर में कौन से बीज ने हाइव किया है, तो बाहर से क्या करते हैं, बाहर से वो होल बंद कर देते हैं, पीओपी से या फिर सीमेंट से बंद कर देते हैं। प्रॉब्लम उस टाइम उसके बाद और चालू होता है, क्योंकि अंदर में तो बीज हैं, लाइव बीज हैं, वो निकलने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आपके एसी के ब्लेड से निकलने की कोशिश करेंगे या अंदर में होल रहता है उससे निकलने की कोशिश करेंगे, आपको फिर बहुत परेशान करेंगे। आप रोज़ साफ करोगे आपका घर, फिर भी आपके घर में रोज़ बीज दिखेंगे। अंदर में एक सन लार्वे है, वो फिर बीज बनते हैं, राइट। और उसके बाद क्या होता है, ये जो एक सन लार्वे जो है बीज बन के वापिस उस ब्लेड से निकलने की कोशिश करेंगे, ये चलते ही कांस्टेंट वन प्रॉब्लम होगा। अंदर में फूड भी है, हनी तो है ही, एयर है, करेक्ट। तो ऐसा तो नहीं बिना फूड के मर जाएंगे, फूड है तो फूड खा के आपको महीना भर फिर तब परेशानी होगी, राइट। तो अगर मान लीजिए शुरुआत से ही अगर आप एसी आपने आप फिट किया हुआ है, होल है, तो उसको पहले से आप बंद करके रखिए, जिससे ये फ्यूचर जो प्रॉब्लम है जो बीस ने आके घर कर दिया, बहुत बात तो आजकल पीजन भी घर कर देते हैं अंदर होल में जाके, गैप रहे तो। करेक्ट करेक्ट। तो उसको आप अगर आप बंद कर दोगे पहले से, तो आपको ये फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं होगा। और जैसे हम रेस्क्यूअर्स हैं, हमको भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि होल में पहुंचना एक तो बहुत डिफिकल्ट है, राइट। और होल से बी हाइव निकालना भी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हाइव बड़ा रहता है, होल छोटा रहता है अंदर में। आई कैन इमेजिन, या राइट। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि अगर आप एसी फिट करते होंगे तो बाहर के होल हैं उसको एसी जैसी रिपेयर हो जाता है उसको आप प्रॉपरली बंद कर दीजिए। और आपके जो एसी रिपेयर करने वाले हैं उनको बताइए कि हमको होल बंद चाहिए। राइट राइट राइट, ये तो हो गया। और आपके बर्ड हाउस के अंदर भी छत्ता बनाती हैं, सिराना इंडिका, उसको हम रिलोकेट बॉक्स में कर देते हैं, वहाँ से हाइव निकाल के बॉक्स में बंद कर देते हैं। उसके बाद सेम जो बीज हैं आपके स्टिंगलेस बीज, वो भी ऐसे बहुत बार क्या करते हैं, वो जो बीज आपका जो इलेक्ट्रिक बॉक्स रहता है उसके अंदर हाइव कर देती हैं। अच्छा, क्योंकि अंदर में गैप रहता है, राइट। अंदर से बाहर से अगर मान लीजिए थोड़ा होल होगा तो उस होल से अंदर जाके अंदर में हाइव कर देती है, ऐसे भी रहता है। ओके, सो दे कैन मेक बीहाइव एनीवेयर, राइट। तो आपको जो प्रॉपर जो होल्स हैं उसको प्रॉपर बंद करने हैं। उसके बाद डॉर्सेट आपको पता है कि आपको कहाँ कहाँ लगती हैं। एपिस जो रॉक बीज हैं आपके घर पे छत्ता बनाएंगी, टॉल राइजिंग बिल्डिंग में बनाएंगी, अंडर द वाटर टैंक बनाएंगी, राइट, उनके छत्ते दिखते हैं। एपिस फ्लोरिया जो गार्डन उसके भी आपको हाइव दिख जाते हैं। ओके। पर ये जो दोनों बीज हैं एपिस सिराना इंडिका और स्टिंगलेस बीज, इनके हाइव आपको दिखते नहीं है। ओके। और ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं जब आपको दिखते नहीं है, उसको निकालना बहुत मुश्किल है। राइट। आप लोग कैसे निकालते हो फिर व्हेन आपको जैसे मैंने बहुत साल पहले कॉल किया था कि आ जाइए, आपने अपने आदमियों को भेजा था, लाइकवाइज मेनी अदर बिल्डिंग्स, आप उसको निकालते कैसे हैं? तो हर 20 स्पीशीज़ की हैंडलिंग टेक्निक अलग अलग रहती है, तो आप पहले वो आइडेंटिफाई करते हो? या सो व्हेन वी फाइंड व्हेन समवन कॉल्स अस कि वी हैव अ बी हाइव, प्लीज हेल्प अस, सो फर्स्ट वी टेल देम प्लीज सेंड द फोटोग्राफ्स ऑफ द हाइव along with your address. Okay. So once we see the photographs of the bees, okay, or from where bees are coming in and going out, because people don't know which species are those. How we rescue them? We cut the hive
harvest the honey, whatever honey is there. Okay, we give them some organic smoke like coconut husk smoke and all. It's not very harmful smoke, and it's a controlled smoke, not the too much smoke. Okay, and why we give them that smoke? Because whatever honeybees do, they give 100%. Okay. Okay, they do with full concentration. They don't do 2 or 3 work at a time. Acha, one Work at a time. Okay. So when they sting, they give 100%. Right? So even if you find bees roaming around on flowers, even if you try to touch them, they won't sting you. Okay. Because they're busy collecting nectar and Busy pollen. collecting, yeah. So when we give them some smoke, their whole concentration is toward removing that smoke from their body. Acha. So during that time, they don't sting. Okay. And the effect of that smoke is around half an hour. So during that time, what we do, we cut the hive and apply some jelly over there. Okay. Okay, so that it will become sticky, and so it's we try to give them a message. Leave this place; it's not suitable for you. Right? Okay. So they get that message. They find a new place for them beyond 10 kilometers. Okay, once they find a new place, they leave the original place. So within 8 to 10 days, they leave. Okay. So when we handle them, we cut the hive, apply jelly, and again bees come on the same place. And people feel like, oh, we didn't do anything. Bees are still there. It's a cluster of bees, not the hive inside. Right? Right. So they will find a new place after that, after getting that message. Okay. Okay. So this is the handling technique of rogue bees. Then second species we get for Apis florea और garden bees. 2 लकड़ी रहती है, ठीक है, उसके अंदर हाइव अपन फिक्स कर देते हैं. We make a clip out of it. Okay, and we fix that hive. We harvest the honey and there's the brood and brood part, eggs and larvae part, and we fix them in a clip. Okay. And we tie that clip over there itself. So bees are roaming around. They will again come back to the hive in the daytime. In the night time, all the bees come on the hive, and we take that clip along with the bees and hive to a newer place. अच्छा. So this way we relocate them. वो डिस्टर्ब नहीं होती. वो डिस्टर्ब नहीं होती. We harvest the honey and we tie that clip on a tree, on a plant, or a nearby farm or farmhouses, so that they can pollinate flowers around in the farmhouses. And they don't leave the hive because eggs and larvae are there. Because no one leave their next generation in hay. Okay. All right. So this way we relocate Apis florea hives. Third species come, Apis cerana indica. So we bring bee boxes along with us. Okay, and we cut the hive and tie that hive inside a box frame. So the different frames, 7 to 8 frames are there. We tie that frame inside a box. Okay, and again we find a queen bee in the colony. Okay, and we put that queen bee inside that box. So all other bees will follow suit. Right. So and we do that in the daytime. In the night time, we take the box along with us, so that we can take bees along with the hive with us. Right. And we can do beekeeping out of it. And not only beekeeping, we not only save the bees, we can breed the bees as well. You have that hive, for you they may be a pest, but the farmers and those who are having farmhouses, they are pet for them. So there is a difference between relocation and rescue. There's a safer way also then of doing bee farming for people, right? Right. Growing their own honey and Right. everything. So you encourage that also. You train people in doing it. No? Absolutely. Like you might have heard, now in cities, people are growing their own vegetables. Right? And, so what happens, and many times flowering happens but not fruiting. Why? Due to lack of pollination. Pollination, correct.
So like I told you, for someone they may be pest, for someone they are pet. So we give these bee boxes to them. Okay, and these bees will help them to pollinate their garden crops or terrace garden crops. Okay, and when they pollinate their flowers, fruiting happens. Right. So this way, we not only saving the bees, increasing their numbers, and taking the help from them for Growing our pollination. gardens. Yeah. So that's why pollination is important, Pollination is and we very need important. bees for that. Bees for that. We need bees for that. Right. Yeah. So we keep bee boxes over there, and many people are doing beekeeping also out of it. Wow. And they can also harvest their own honey, just like their vegetables. Correct. Because in the market you get like vegetables and fruits, lots of the farmers are putting lots of pesticide, insecticide, Yeah. which are cancerous. Right. So now many people are growing their own vegetables. True. Same way they can get their own honey. Own honey. At the same time, giving their space for honeybees. True. Yeah, they are also happy. Right. It's a win-win They get situation. Win-win situation. Correct. Now, okay, chalo. So you are doing farming, you're getting your honey and everything. Okay. Now, if I need honey, I have to go out and buy from the market. Okay. तो कई दफ़ा सुना है कि there's a lot of adulteration in honey. There's sugar added or jaggery added or some form of liquid is added to the jaggery and all that. Colors भी add करते हैं, है ना? And there are sellers who sell it in the name of this is raw honey. बिल्कुल processing नहीं किया है इस पे that way. So how do we identify which is the right honey? कौन सा लेना चाहिए? क्या देख के लेना चाहिए? अभी कंडीशन ऐसी है कि हनी की डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। आपने देखा होगा कि आपके रिपोर्ट्स देखे होंगे कि हनी की डिमांड इतनी बढ़ गई है पर हनी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। राइट। Yes. ये जो मिसमैच है, डिक्लाइनिंग बी पॉपुलेशन एंड इंक्रीजिंग डिमांड फॉर हनी, ये कैसे होता है? जो बीच का जो गैप है वो कैसे फील होता है? वो फील होता है ऑडल्ट्रेशन से। बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे अडल्ट्रेशन होता हाँ, है। आपने शायद CSE की रिपोर्ट भी आपने देखी होंगी, टॉप 13 में से 10 ब्रांड जो हैं उनके हिसाब से ऑडल्ट्रेटेड हनी बेच रहे हैं। ठीक है, वो ठीक है, ऐसे उनका रिपोर्ट में भी आ गया है। ठीक है, तो होता कैसे है कि, और आपने देखा होगा कि थ्रू आउट 12 मंथ्स हु आर सेलिंग कमर्शियल हनी, उसका टेस्ट भी सेम रहता है। हनी का टेस्ट सेम रहता है। अगर आप उसको जनवरी मंथ में खाओगे तो भी सेम टेस्ट, जुलाई महीने में खाओगे तो भी सेम टेस्ट। तो टेस्ट चेंज होना चाहिए। हनी का टेस्ट चेंज होना चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी कहा, आप 2 किलोमीटर दूर चले जाओगे तो हनी का टेस्ट चेंज हो जाता है। करेक्ट। राइट। तो हनी का टेस्ट चेंज होना चाहिए। हाँ, तो आप बोल रहे हो मार्केट में, अकॉर्डिंग टू फ्लावरिंग सोर्स हनी का टेस्ट चेंज होना चाहिए। गॉट इट। आप कोई भी ब्रांड का लीजिए, सब हनी सेम टेस्ट करता है। सेम टेक्सचर का रहता है। बिग मार्कर। हाँ, राइट। उसके बाद अगर आप उसमें से पोलन ग्रेन्स निकाल लेते हो तो खाली शुगर साइरप बच जाता है। पोलन ग्रेन्स भी होने चाहिए उसमें। ओके। जब आपको प्रोसेसिंग किया जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेसिंग में क्या होता है, आपके जो पोलन ग्रेन्स है वो निकाल दिया जाता है ट्रांसपेरेंट दिखने के लिए। ओपेक दिखेगा तो कौन लेगा? हनी अगर ओपेक दिखेगा, पोलन ग्रेन्स हैं, लोगों लगे इसमें क्या कचरा गिरा हुआ है। राइट, बट दोस आर पोलन ग्रेन्स एंड दे आर ओके टू बी कंज्यूम। यस, इनफैक्ट पोलन कैप्सूल्स मिलते हैं खाने को। अच्छा। उसमें विटामिन और प्रोटीन रहता है। ओके। उसी का वो हनी रहता है। पोलन ही अगर आपने निकाल दिया, राइट, तो फिर हनी बचेगा कैसे? स्वीटनिंग खाली वो साइरप बच गया। ओके। राइट। तो उसमें पोलन ग्रेन्स होने चाहिए। ठीक है, विस्कोसिटी डिफर करनी चाहिए, आप कौन से रीजन से आप निकाल रहे हो। राइट, गॉट इट। और हर हनी का एक आफ्टर टेस्ट रहता है। ठीक है, अब जैसे मैं हनी खा के, जैसे हमारी टीम हनी खा के हमको पता चल जाता है कि कौन सा हनी प्योर हो सकता है, कौन सा इम्प्योर हो, क्योंकि हमारे टेस्ट बड वैसे जनरेट हो गई है खा के प्योर हनी। अगर आपको आपकी टेस्ट बड जनरेट करनी है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि 6 to 8 मंथ्स आप प्योर हनी खाली टेस्ट करिए, पानी में मिक्स मत करिए, किसी में मिक्स मत करिए, खाली स्पून से आप खाइए प्योर हनी।
और हनी का जो टेस्ट है आपको एक्चुअल टेस्ट आफ्टर टेस्ट में रहता है। शुरुआत में थोड़ा स्वीटली लगेगा, स्वीट रहेगा। अगर बीस ने नीम के फ्लावर्स के से हनी बनाया है तो आफ्टर टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाएगा। ठीक है। अगर वो जामुन के फ्लावर से इकट्ठा किया है, ठीक है, तो थोड़ा बिटर जैसा रहेगा। जैसे जामुन का जो अपने जो सीड अगर आपने कट कर दिया तो वैसे लगेगा। ठीक है। जैसे आपने अजवाइन हनी खाया तो अजवाइन का स्ट्रॉन्ग अरोमा रहता है, तो ऐसे उस हनी में स्ट्रॉन्ग अरोमा रहता है। चिली हनी अगर चिली के फ्लावर्स के ऊपर गए तो वो आखिर में, शुरुआत में थोड़ा मीठा लगेगा, आखिर में थोड़ा तीखा लगेगा आफ्टर टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है ना वो फ्लावर से आता है, टेक्सचर भी फ्लावर से आता है। ओके। ठीक है। तो अब जैसे आपने कहा कि रॉ हनी में क्या होता है, प्रोसेसिंग नहीं होता है, जीरो प्रोसेसिंग, जो आपका मॉइस्चर कंटेंट है वैसे ही दिया जाता है। ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरा प्रोसेसिंग क्या होता है कि उसमें से पूरा मॉइस्चर कंटेंट निकाल दिया जाता है, प्रोसेस करके, ब्लेंडिंग करते हैं एक साथ एक जैसा टेस्ट आने के लिए। तो अलग अलग हनी को ब्लेंड कर देते हैं वैसे टेस्ट आने के लिए। ओके। ठीक है। फिर उसमें से पोलन ग्रेन्स निकाल दिया जाता है, राइट, उसको हीट किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस, 40 से ऊपर उसको गर्म किया जाता है, 62 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है, बाद में ठंडा पाश्चराइज किया जाता है, ठंडा किया जाता है, जिससे उनका जैसे मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद में दोनों की थिंकिंग प्रोसेस में थोड़ा फर्क है। मॉडर्न साइंस बोलता है कि इसको गर्म करना चाहिए, ठीक है, हनी को थोड़ा गर्म कीजिए उससे जिससे ईस्ट सेल हैं वो मर जाएं, जैसे हनी फर्मेंट ना हो, मॉइस्चर कंटेंट कम कर दो जिससे हनी फर्मेंट ना हो, और फिर हनी वैसे खाना चाहिए, पोलन ग्रेन निकाल दिया। आयुर्वेद कहता है कि हनी को जैसे कंज्यूम वैसे करना चाहिए, हीट हनी को गर्म नहीं करना चाहिए। हाँ। ठीक है। अगर आप गर्म करते हो तो उससे कुछ मेडिसिन प्रॉपर्टी भी कम हो जाती है। करेक्ट। ये दोनों के थिंकिंग प्रोसेस में फ़र्क है। करेक्ट। कौन सा राइट कौन सा गलत मैं नहीं जानना चाहता, पर दोनों के थिंकिंग प्रोसेस में फ़र्क है। पर एक बात है कि जब आप रॉ हनी खाते हो और प्रोसेस हनी खाते हो तो दोनों के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। वही जमीन आसमान का फ़र्क है, मैंने टेस्ट किया हुआ है। तो दोनों में फ़र्क आ जाता है, टेस्ट में फ़र्क आ जाता है, मेडिसिन प्रॉपर्टी में फ़र्क आ सकता है, ठीक है, पर ये फ़र्क आता है। राइट। कभी कभी हनी के नीचे वो क्रिस्टलाइन हो जाता है, ऐसे जैसे कि शक्कर जम गई हो, अलग अलग शेप में, नॉट नेसेसरी शक्कर के जैसे दाने हो, तो वो क्या होता है? तो उसमें क्या होता है कि एक ग्लूकोज फ्रक्टोज रेशियो रहता है। ओके। ठीक है। और हनी जो रहता है हर हनी में ग्लूकोज फ्रक्टोज रेशियो अलग अलग रहता है, ग्लूकोज डिवाइडेड बाय फ्रक्टोज। ओके। जब ग्लूकोज बाय फ्रक्टोज रेशियो अबाउ 1 रहता है, ओके, क्योंकि ग्लूकोज फ्रक्टोज फ्लावर से आता है, कौन से फ्लावर से हनी बी ने नेक्टर इकट्ठा किया है। ओके। ठीक है। अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज रेशियो अबाउ 1 होता है तो वो जो हनी है इट विल टेंड टू क्रिस्टलाइज ओके इन विंटर सीजन। इसलिए आपने देखा होगा आइदर पूरा जो हनी है वो पूरा क्रिस्टलाइज हो जाएगा, ठीक है, या आधे में थोड़ा लिक्विड रहेगा, आधे में क्रिस्टल रहेगा, या पूरा हनी जो है पूरा मतलब कोई भी क्रिस्टलाइज नहीं होगा। ऐसा आप खाली हनी देख के बोल नहीं सकते हो कि ये इम्प्योर है कि प्योर है। ओके। क्योंकि हनी का जो सोर्स है वो अलग अलग फ्लावर्स के अनुसार आता है। जैसे आप मस्टर्ड हनी खाओगे, मस्टर्ड के फ्लावर से जो हनी भी इकट्ठा करती हैं, तो उसमें ग्लूकोज कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा। इसलिए इसलिए वो हमेशा क्रिस्टलाइज फॉर्म में दिखता है। ओके। राइट। और वो हनी भी थोड़ा पेल वाइट कलर का रहता है, क्रीमी दिखता है आपको। ओके। वो ब्राउन नहीं दिखेगा, थोड़ा ऑफ वाइट ऐसे कलर का दिखेगा। ठीक है। और वो क्रिस्टलाइज रहता है या जेल फॉर्म में रहता है। ठीक है। तो क्योंकि उसमें ग्लूकोज कंटेंट ज़्यादा है इसलिए वो क्रिस्टलाइज हो जाता है। अगर आप जामुन हनी देखोगे वो क्रिस्टलाइज नहीं होता। अच्छा। वो लिक्विड ही रहेगा। ओके। लीची हनी जो है वो आधा क्रिस्टलाइज रहेगा, आधा लिक्विड फॉर्म में आएगा। ओह ओके। तो ये जो क्रिस्टल बन गए हैं उसको कंज्यूम कैसे करें? ऐसे ही खाना है? ऐसे खा सकते हो। इनफैक्ट इंडिया का मोस्ट ऑफ द ये मस्टर्ड हनी जो है वो इंडिया के बाहर चले जाता है, क्योंकि इंडियन को लगता है कि इंडियंस जो हैं उनको लगता है कि हनी जम गया है,
मतलब ये इसमें मिक्सिंग किया हुआ है, वैसा नहीं रहता। तो यहाँ के जो बी कीपर्स क्या करते हैं, ये जो हनी मस्टर्ड हनी है उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं, और उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि दे यूज इट एज जस्ट लाइक अ जैम, दे स्प्रेड दैट हनी on their toast or on their bread. Okay. You can use it as a jam also. Okay. अगर आपको लिक्विड फॉर्म में उनको लेके आना है तो उसको आप सनलाइट में रख सकते हो। सनलाइट में रखिए, हमने एक बार वही किया था। हाँ, और हनी जो है आपको कभी फ्रिज में नहीं रखना है। राइट। यू जस्ट कीप दैट हनी अंडर द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर, बिल्कुल। कई दफ़ा हाईवे पे जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे वहाँ के ट्राइबल्स हों या जो लोकल्स होंगे, वो एक पतीले में कुछ तो लगा के, डंडी लगा के, पत्ते वत्ते के साथ बेचते रहते हैं, बॉटल्स में डाल के। हाउ डू वी नो हाउ प्योर दैट इज़? या अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हाई एंड कंपनीज हैं, हाँ, ठीक है, उनका अडल्ट्रेशन प्रोसेस अलग है, और ये जो आपने जैसे कहा कि जो ट्राइबल्स हैं जो आपको छत्ता लेके, उनका प्रोसेस अलग है। दोनों अडल्ट्रेशन कर सकते हैं पर अलग अलग तरीके से करते हैं। ओके। जो हाई ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो बहुत बार कैसे होता है कि उसमें कॉर्न साइरप, इनवर्ट शुगर, फ्रक्टोज साइरप, राइस साइरप, ठीक है, ये सब मिक्स करते हैं। ओके। ठीक है, और क्योंकि इसमें पोलन नहीं रहता है, तो वो मिक्स करके, और इसको बहुत चीप रेट में मिलता है मार्केट में, और ये चाइना से बहुत बार इंपोर्ट किया जाता है ये सब साइरप्स। अच्छा। ठीक है, और उसको हनी दिखाने के लिए उसमें थोड़ा प्योर हनी, एपिस डोर्साटा का जो हनी है उसमें पोलन बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उस पोलन और हनी आसपास रहता है। ठीक है, तो वो जो हनी है मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है जब टेस्टिंग होता है तो उसमें पोलन ग्रेन दिख जाते हैं, और ये कौन सारा इन्वर्ट शुगर है तो वो हनी पास हो जाता है सैम्पलिंग में, राइट। तो इस तरीके से अडल्ट्रेशन किया जाता है बड़े कंपनी में, लोगों को पता नहीं रहता है, और ये बाकी के इंडियन जो स्टैंडर्ड है उसमें पास ऑन हो जाते हैं, क्योंकि कौन सारा पे इन्वर्ट शुगर में ये हनी, नेचुरल हनी मिक्स कर दिया तो उसमें पोलन ग्रेन्स आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जो हाई एंड कंपनीज हैं वो करती हैं। जो ट्राइबल्स हैं तो उन लोग क्या करते हैं, क्योंकि अभी हाइव कम हो गए हैं, उनकी भी फैमिली बढ़ गई है। ठीक है, तो बहुत बार आपके सोसाइटीज़ में आएंगे, बोलेंगे कि हम आपका छत्ता बी हाइव फ्री में निकाल देंगे, पर हमको एक परमिशन चाहिए, ये जो हनी है हम आपके सोसाइटी में बेचेंगे। ठीक है, लोगों को लगता है कि इतना बड़ा हाइव है, 4 फीट बाय 4 फीट हाइव है, शायद निकलेगा, तो बहुत सारा शायद निकलेगा, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं कि हाइव में खाली हनी नहीं रहता, उसमें एक लार्वे है, पोलन्स हैं। हनी तो एक कुछ पार्ट रहता है, नॉट द फुल पार्ट इज हनी। तो वो क्या करते हैं, पूरा छत्ता निकालते हैं, हनी जो है उसको स्क्वीज करते हैं, थोड़ा बहुत हनी है, एक से लार्वे भी स्क्वीज हो जाते हैं उस प्रोसेस में। ठीक है, और अपने साथ लोगों को डर के साइकिल का फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करते हैं कि हनी भी आपको स्टिंग कर देंगे, काट देंगे, आप अंदर जाओ, खिड़की दरवाजे बंद कर दो, आप डर के मारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हो, और उनकी एक टोली आती है, और टोली आके उन लोग क्या करते हैं कि अपने साथ जो जैगरी साइरप रहता है वो लेके आते हैं, मराठी में उसको काकवी बोलते हैं। अच्छा, काकवी, ओके। काकवी लिक्विड ही रहता है I ना। know, हाँ, तो काकवी साइरप या फिर जैगरी साइरप लेके आते हैं। तो वो लेके आते हैं, ठीक है, और उसमें ये जो हाइव है थोड़ा सा हनी निकला हुआ उसमें मिक्स कर देते हैं, और उसमें आपने देखा होगा कि उसमें मक्खियाँ तैरती रहती हैं। करेक्ट। हाइव उसमें गिरा रहता है, लोग लगता है इतना प्योर हनी कहाँ मिलेगा। और सोसाइटी में आजकल क्या हो गया है, लोगों का इंटरेक्शन एक दूसरे से कम हो गया है। आपके नेबर ने कितना हनी लिया आपको पता नहीं है, उसने इतना लिया आप भी उतना लो, हाँ, आपको पता नहीं है, मतलब वो, और एक हाइव से सिटी में एट मैक्स, सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, 3 kg से ज़्यादा हनी नहीं निकलता है। ओके। इतना बड़ा हाइव रहे तो एट मैक्स 3 kg से ज़्यादा हनी नहीं निकलता है। ओके, ओके। बहुत रेयर केसेस में आप अगर अपने हाइव 4, 5, 6 महीने रखा हुआ है तो 5 kg तक निकल सकता है। ओके। उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। ओके। ठीक है, तो होता कैसे कि आपको लगता है इतना हनी कहाँ मिलेगा, वो 3 kg हनी को 25 kg बना देते हैं। ठीक है, आपने 5 kg ले लिया, आपके नेबर ने और 5 kg ले लिया, कितने सारे लोगों को पता ही नहीं रहता है ऐसे हनी कहाँ मिलेगा सोच के। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ही सोसाइटी में से वो 30-35 kg हनी बेच के जाते हैं, काकवी काकवी बेच के जाते हैं। हाँ,
अगर आप सोचो, और वो 400 रुपीज़ के जी के हिसाब से बेच के जाते हैं, अगर उन्होंने 25 के जी भी बेचा है, 30 के जी बेचा है, तो एक हाइव से अगर मान 30 के जी के हिसाब देखें तो 12,000 रुपीज़ हो गया, या 25 के जी के हिसाब से 8,000 हो गया। उतना पैसा बना के आपसे जा रहे हैं। हाँ, और आपको फ्री में निकालने के वो बोलते हैं, सोसाइटी को लगता है, सोसाइटी के कमेटी मेंबर को हमारा काम तो फ्री में हो गया। पर उसके कारण क्या होता है, सोसाइटी के जो मेंबर्स का जो हेल्थ का इशू जो होता है, वो आपके जो ऑल्ट्रेशन के कारण काकवी जो है, ठीक है, बहुत बार वो गंदा पानी यूज़ करते हैं, राइट। तो बहुत बार वो टेंट लगा के रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो घूमते रहते हैं। जैसे पुणे सिटी की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे यूजुअली हाइव सबसे ज़्यादा समर सीज़न में आते हैं। ओके। और इनकी जो टोली है, आपने शायद देखा होगा भिड़े ब्रिज के पास वो टेंट लगा के बैठते हैं, शायद आपने देखा होगा। तो ऐसे सब कंडीशन है, बहुत अनहाइजेनिक हनी रहता है। एक तो गंदा पानी यूज़ करते हो, और उसके बाद उसमें एक सन लार्वे भी रहते हैं। जब आप स्क्वीज़ करते हो तो एक सन लार्वे भी फूट के उनका जो लिक्विड पार्ट जो है वो हनी में मिक्स होता है, तो हनी बहुत ज़्यादा फर्मेंट हो जाता है। तो वो जो हनी है अनहाइजीनिक हनी रहता है, खाने योग्य हनी नहीं रहता। ओके। तो ऐसी कंडीशन में आपको जो है लोकल बी कीपर हो उनसे हनी लेने की जो, और कोई भी जो हनी है, प्योर हनी जो है, उसका रेट हमेशा ज़्यादा रहेगा। चीप हनी अगर आप लोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसमें कुछ मिक्सिंग की हुई हो या कुछ अडल्ट्रेशन हो। वाओ, ये जो आप बोल रहे हैं फर्मेंट हो जाता है वगैरह, बिकॉज मुझे याद है हम लोग एक बार ऐसा हनी ले चुके हैं, यू नो, रॉ हनी। आई न्यू रॉ हनी इज़ द बेस्ट, तो वहाँ से मुझे मिल रहा है, राइट। जानकारी थी नहीं कोई, तो एक ही बॉटल में लिया था इतना, बट उसको अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, बट काफ़ी हफ्तों के बाद या महीनों के बाद खोला था, उसको खट्टी स्मेल आ रही थी। बिल्कुल, क्योंकि फर्मेंट हो गया, फर्मेंट हो गया था। हमने गिरा दिया उसको, वी डिडंट यूज इट बिकॉज आई वाज नॉट श्योर। कोई भी खट्टा चीज़ आता है तो यू वंडर एंड डाउट्स आते ही हैं मन में। बट हाँ, ये सारे किस्से हो चुके हैं कई सोसाइटीज़ में कि 25-30 किलो बेच के चले जाते हैं वो लोग। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू कॉल द राइट सोर्स, द राइट पीपल टू डू इट। ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरीज आपको कुछ याद आती हैं करते समय? हाँ, आपने शायद हरिहरगढ़ का नाम सुना होगा, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। जी हाँ। ठीक है, तो हमारा ट्रेकिंग ग्रुप से वहाँ पे एक बार एक मैसेज वायरल हो गया कि मतलब जहाँ से आप चढ़ते हो, हाँ, एक ही रास्ता है मतलब आपका जो गढ़ है, हाँ, हरिहरगढ़, वहाँ पे जाने का एक छोटा सा रास्ता है। हाँ, एक साइड में दरी है, हाँ, दूसरे साइड में छोटा सा रास्ता जहाँ से आप ऊपर जा सकते हो। ओके। उसी रास्ते में एक बी हाइव ने छत्ता बना दिया। ओह, हाँ, ठीक है। अब वो बहुत रिस्की था, अगर किसी बी ने स्टिंग कर दिया, लोगों के कारण मर भी सकता, क्योंकि दरी है, नीचे गिर गए तो मर भी सकता है। राइट। तो वो मैसेज बहुत वायरल हो गया था। तो हमने डिसाइड किया कि ये ऐसी जगह पे लगा है, लोग हमेशा जाते हैं। जैसे पुणे के पास सिंहगढ़ है, वैसे नासिक में हरिहरगढ़ है, लोग वीकेंड को वहीं जाते हैं। बेयरली 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे है नासिक सिटी से। तो हमको मैसेज मिला शाम को 5 बजे। हमने डिसाइड किया 6 बजे चलो कल उस बीज का रेस्क्यू करते हैं। तो वहाँ पे रॉक बीज ने छत्ता बनाया हुआ था। ओके, फेरोशियस। तो 6 बजे हमने डिसाइड किया हमारे ट्रेकिंग ग्रुप के साथ कि चलो हम रेस्क्यू करते हैं। तो 6 बजे 6:30 बजे हम तैयार हो गए, जो था हमारे पास लेके तैयार हो गए, और हमने फिर हमारे व्हीकल से नासिक क्यों हम पहुँचे। रात को हम वहाँ पे 2 बजे के आसपास पहुँचे। वहाँ पे थोड़ा रेस्ट किया हमने, टेंट में हम वहीं रहे, और सुबह 6 बजे हमने ट्रेकिंग चालू की वहाँ पहुँचने के लिए। 7:15 7:30 तक हम ऊपर पहुँचे और उस बीज का रेस्क्यू किया वहाँ पे। ठीक है, और बहुत अच्छा लगा वहाँ पे रेस्क्यू करके, क्योंकि वो बीच में आ रहा था बी हाइव और आगे परेशानी हो सकती थी। ठीक है, तो और ऐसी जगह पे रेस्क्यू हमने किया जहाँ पे बहुत ही डिफ़िकल्ट था पहुँचना। तो बहुत अच्छा लगा रेस्क्यू करके, एक बीज भी वहाँ पे नहीं मरी और रेस्क्यू भी हो गया। क्योंकि क्या होता अगर हम लोग वहाँ नहीं पहुँचते, कोई लोग पेस्ट कंट्रोल कर देते या जला डालते, बीज का भी नुकसान होता और लोगों को भी परेशानी हो सकती थी। राइट।
तो दोनों का नुकसान ना हो, बीज भी जल के ना मरे या पेस्ट कंट्रोल ना किया जाए वहाँ का, और लोगों को भी परेशानी ना हो, तो हमने वहाँ पे रेस्क्यू किया और बीज वहाँ से 2 दिन में वहाँ से चली भी गई। ओके। ठीक है, तो इस तरीके से हमने रेस्क्यू किया, तो बहुत अच्छा लगा। मतलब अचानक से प्लान बन गया और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। बहुत सारे हमको होंगे। नितिन गडकरी सर ने भी बुलाया हुआ था, क्योंकि उनके ओके। घर में हाइव लगा था अच्छा। नागपुर में। और उन्होंने हमको बुलाया था कि हाइव रेस्क्यू करने आ सकते हो क्या। तो हम यहाँ से नागपुर गए थे रेस्क्यू करने के लिए, रेस्क्यू किया, उनसे मुलाकात की, और उसमें से हनी भी थोड़ा निकला, तो उनको भी हमने खिलाया, उनको बहुत अच्छा लगा, और बीज भी नहीं मरी। तो इस तरीके से बहुत से अलग अलग इंसिडेंट्स हैं। आपने किया होगा रेस्क्यू। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया। पर एक बात है, अभी अवेयरनेस बढ़ गया है लोगों में कि बीज को नहीं मारना चाहिए। राइट राइट राइट। या होपफुली वो और लोगों तक फैले, क्योंकि सबको नहीं पता इसके बारे में अभी तक। राइट राइट। तो होपफुली आवर पॉडकास्ट विल हेल्प स्प्रेड द वर्ड। थैंक यू सो मच थैंक यू अमित। फॉर इनवाइटिंग। It was phenomenal, very fascinating, very fascinating. Now I'm going to identify, अच्छा this is a rock bee. यहाँ के तुलसी के झाड़ पे भी आती हैं छोटी छोटी। I would think it is मक्खी की बच्चे हैं वगैरह वगैरह, but now okay okay. So wonderful. Thank you so much, Amit, for coming. Right, and I hope the audience is going to enjoy. There's a fascinating story about bees. A lot of myths are broken from this conversation. So do watch and like and subscribe our channel. Thank you.